नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। दोस्तों, बिहार की राजनीति में घमासान मच चुका है। घमासान किस बात को लेकर दोस्तों? घमासान है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, बीजेपी को देखा नहीं जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, स्पीकर का पद लिया है बीजेपी ने। बीजेपी को पूरी की पूरी सरकार चाहिए। बीजेपी के अमित शाह और मोदी पूरे बिहार को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में बिहार में और बड़ा राजनीतिक संगठन बीजेपी खड़ा कर पाए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जब अकेले लड़ने की स्थिति में हो जाए, विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने की स्थिति में हो जाए, इसीलिए मोदी और शाह की कोशिश है कि बिहार में नीतीश को निपटाओ। इसके लिए नीतीश कुमार को ऑफर किया जा रहा है कि अपनी बेटे को, निशांत कुमार को राजनीति में लाओ। वो निशांत कुमार जो कि बहुत ही सरल है, कोई मीडियाबाजी नहीं, कोई सीएम के बेटे की हवाबाजी नहीं, एकदम शांत स्वभाव के हैं। उनको बीजेपी ऑफर कर रही है कि नीतीश कुमार जी, आप चलिए दिल्ली, आपको दिल्ली में दे देते हैं राज्यसभा, आपको दिल्ली में दे देते हैं राजनीति करने के लिए पूरा स्थान, कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं आपको। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आपको गवर्नर बना देते हैं, आप चाहें तो आपको उपराष्ट्रपति बना देते हैं, आप चाहें तो आप जो चाहें हम आपके लिए वह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी का सीएम आप बनने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार इस चाल को समझ चुके हैं और बीजेपी की इस चाल को फेल करने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से मोदी और शाह को कामयाबी ना मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने अपना दांव चलना तेज कर दिया है। और इस दांव में दोस्तों नीतीश कुमार आगे जाते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में होगी एंट्री। बीजेपी चाह रही है कि नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाए, और जब राजनीति में एंट्री हो जाए दोस्तों, तो उनको डिप्टी सीएम वाला ऑफर दे दे और नीतीश कुमार को केंद्र में जाएं और उसके बाद सत्ता पर काबिज हो जाएं बिहार में। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे नीतीश कुमार। इसी चीज को लेकर नीतीश कुमार ने दोस्तों एक बड़ा ऑपरेशन लालू की पार्टी में कर दिया है। चुनावी हार के बाद आरजेडी को एक और बड़ा झटका मिला है। नीतीश कुमार को हराने वाले पूर्व सांसद ने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से। कभी नीतीश कुमार को हरा दिया था इस सांसद ने। इस सांसद का नाम क्या है, इस पूर्व सांसद का नाम क्या है, नेता का नाम क्या है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। सियासी चर्चा कुनबा बढ़ाने में लगी जेडीयू, क्या बिहार में एआईएमआईएम के साथ होगा खेला? दोस्तों, तय हो चुका है कि एआईएमआईएम के विधायक आने वाले समय में बीजेपी के साथ ना जाकर के सत्ताधारी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको सरकार से काम कराना है तो आपको सत्ता की गलियारे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आप विधायक बन जाएंगे तो मात्र विधायक निधि वाला पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत और मिल जाएगा। लेकिन अगर सरकार में चले जाएंगे तो सरकार का पूरा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में विकास करा सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है और इस पिक्चर को लेकर के बताया जा रहा है दोस्तों, कयासों का बाजार गर्म है। जिस प्रकार से एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार की तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। क्या एक बार फिर बिहार में एआईएमआईएम के साथ खेला हो जाएगा? दरअसल जिस प्रकार से 2020 के चुनाव के बाद नजारा दिखा था, वही नजारा आपको देखने को मिलेगा। एआईएमआईएम के विधायकों पर नजर है दोस्तों। 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा और बिहार में खरमास को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। और खरमास समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और एआईएमआईएम के कुछ विधायक, या हो सकता है सभी विधायक, जेडीयू में शामिल हो जाएं, कुछ को मंत्रालय में मिल जाएगा। वहीं पर बीएसपी विधायक की बात तो पुरानी हो चुकी है,
अब सबकी नजर एआईएमआईएम पर है, यानी कि जो बीजेपी ने 14 मंत्री अपने बना दिए, जेडीयू ने केवल 8 बनाए थे, अपने कोटे से जेडीयू ने 6 मंत्रालय छोड़े थे, उन 6 में दोस्तों इन विधायकों को, बसपा के विधायक को और एआईएमआईएम के विधायक को, सबको एडजस्ट करने की बातें चल रही हैं। अख्तरुल इमाम ने सफाई दी है। अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक हैं, उन्होंने कहा है नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तारीफ कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी विकास के मुद्दे पर नीतीश के समर्थन की घोषणा की है। अभी 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में 3 विधायक मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात किए थे। अब की बार 5 के 5 विधायक जाने वाले हैं, इसको लेकर खबर है। नैतिकता का समर्थन इन्होंने बताया, लेकिन नैतिकता उत्तिकता राजनीति में कुछ होती नहीं है। राजनीति में जिधर फायदा होता है नेता उधर चले जाते हैं। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं पटना, हम 2014 से 2024 तक जेडीयू के साथ रहे। नीतीश कुमार ने एक प्लेटफॉर्म दिया, जो कि हर से जेडीयू के टिकट पर हम उपचुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं बिहार में उन्होंने मुझे राजनीतिक पहचान दी। हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूं। 5 बार मुखिया रहा हूं, अभी इस्तीफा देकर आया हूं। पत्नी भी मुखिया रही है। नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु हैं, ये कहना है मुर्शीद आलम एआईएमआईएम के विधायक का। तो साफ जान लीजिए एआईएमआईएम के विधायक का क्या होने वाला है। वहीं पर बिहार चुनाव के बाद आरजेडी को एक बड़ा झटका, नीतीश कुमार को हराने वाले नेता ने पार्टी छोड़ दी है। आरजेडी के विजय कृष्णा है दोस्तों। और कौन है विजय कुमार, जिन्होंने तीसरी बार लालू का साथ छोड़ा और नीतीश को हराकर मचाए थे तहलका। दोस्तों 1977 में पहली बार जनता पार्टी के महासचिव बने विजय कृष्ण। जनता पार्टी के टिकट पर बाढ़ विधानसभा से 1990, 1995 में लगातार 2 बार जीतकर विधायक बने। लालू के साथ राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे। विजय कृष्ण 2009 में लोकसभा का चुनाव जेडीयू में चले गए। 2010 में विधानसभा के चुनाव में आरजेडी में वापस लौटे। 2009 में एक मर्डर केस में अपने बेटे के साथ फंस गए। कोर्ट की ओर से 2013 में विजय समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि कोर्ट ने 2022 में रिहा कर दिया। लगभग 10 साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आए थे। जेल से आने के बाद विजय कृष्ण आरजेडी से जुड़े। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विजय कृष्ण आरजेडी से इस्तीफा देकर अब जेडीयू में जाने वाले हैं। वहीं पर ये बताया जा रहा है दोस्तों बड़े बड़े एंकरों द्वारा, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, कि जो बीजेपी के 89 विधायक हैं, बीजेपी जो कूद रही है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, कूद रही है एलजेपी के भरोसे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा पिछली बार एलजेपी के विधायक को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था, अब की बार एलजेपी को मनाया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, आओ हम मुख्यमंत्री रहेंगे, तुमको डिप्टी सीएम बना देंगे। और तो और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार, जो बीजेपी ज्यादा उछल रही है, बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाह रही है एलजेपी के भरोसे, सबसे पहले एलजेपी को अपने पाले में नीतीश कुमार ला सकते हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है दोस्तों, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो एलजेपी का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों हम के 5 विधायक हैं, आरएलएम के 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। और वहीं पर आरजेडी जो है दोस्तों किसी लायक नहीं बची है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड करे, सशर्त समर्थन दे सकती है, मतलब बिना शर्त के समर्थन दे सकती है। शर्त कोई नहीं हो तब भी समर्थन नीतीश कुमार को दे सकती है। तो दोस्तों कांग्रेस के 6 विधायकों की हालात हैं, अभी तक कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता ही नहीं चुन पाई है, यानी कि कांग्रेस की स्थिति एकदम बद से बदतर हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एलजेपी के 19 विधायक और एआईएमआईएम के 5 और आरएलएम के 4, बीएसपी के 1 और आईआईपी के 1, 25 विधायक दोस्तों आरजेडी के। अगर आप इनका कैलकुलेशन करेंगे नीतीश कुमार के पास, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये तो शामिल होने की चर्चाएं हैं और होंगे भी, 100% है। ये देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल आने वाले समय में सरकार ये वाली गिर जाएगी, नई सरकार बनती हुई आपको दिखेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार गिरा देगी, कुछ ना कुछ होना तय है। तो इन विधायकों को जोड़ेंगे 5, 4, 9, 1, 10, 1, 11 विधायक हो गए। तो दोस्तों 96 विधायक और प्लस एलजेपी के विधायक दोस्तों 19। और उसके बाद
जो कांग्रेस के विधायक हैं और इनके टूटने का डर सबसे ज्यादा है दोस्तों, कांग्रेस के विधायक भी जेडीयू के ही संपर्क में आ सकते हैं, आने की पूरी गुंजाइश भी है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आरजेडी तो हर हाल में समर्थन दे देगी, उसकी कोई बहुत बड़ी डिमांड अब नहीं होने वाली है। एआईएमआईएम बीजेपी को हटाने और सीमांचल में विकास के साथ है दोस्तों। दीपक शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह है जो जेडीयू को कवर करते हैं, और इनका दावा है कि पहले नीतीश कुमार की पार्टी चिराग पासवान को अपने पाले में लाएगी, उसके साथ ही साथ ये पार्टियां जो है दोस्तों, इन पार्टियों को एआईएमआईएम, आरएलएम और बीएसपी आईआईपी के गुप्ता जी हैं, वो तो ऑटोमेटिक कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे अगर हमको हमारी बात मान ली जाए दोस्तों। तो दोस्तों बिहार की राजनीति में अगर बीजेपी से दरार पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। बिहार में सरकार गिर सकती है, गिरने की पूरी गुंजाइश है, और आने वाले समय में इस चीज को लेकर आप देखेंगे। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।